हेलो दोस्तों, क्या हाल है सभी के। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे सभी। तो आज हम बात करेंगे भाई साहब, पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग के ऊपर। ठीक है भाई साहब। तो आप सभी को पता है कि अभी जो वेटिंग का मुद्दा है वो बहुत ही ज़बरदस्त चला हुआ है। तो लोग क्या कह रहे हैं, मतलब लोग तो क्या, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट बिल्कुल नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं, पिछली बार 2020 की भर्ती में दो वेटिंग लिस्ट आई थी। एक आई थी 23 जनवरी 2023 को, और एक आई थी 31 अगस्त 2023 को। और आपको सभी को पता है 1 सितंबर 2023 को अपनी जो ये भर्ती चली हुई है फिलहाल, इसका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है। तो इन जब भी दोनों जो वेटिंग लिस्ट आई थी वो केस के ऊपर ही आई थी, केस की सुनवाई से ही आई थी। ये नहीं है कि मतलब भाई दिल्ली पुलिस वालों ने खुद ही लगा दी। ठीक है। तो मतलब जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे कि आज है 16 अप्रैल। ठीक है भाई साहब। तो भाइयों 16 अप्रैल है आज, तो आज थी हियरिंग। जो हमारा जो ये कैट है, जो इसमें थी हियरिंग। ठीक है। दोनों केसेस की, दो केस हो रखे हैं कांस्टेबल की भर्ती के ऊपर। तो इसमें क्या है कि मतलब अगर मतलब वेटिंग लिस्ट तो तब आएगी ना, तब जो कोई एडवोकेट है, मान लिया अगर किसी इंसान ने एडवोकेट कर रखा है, वो कुछ आर्गुमेंट करेगा, मतलब बहस करेगा किसी चीज़ के ऊपर। कि मान लो भाई दोस्तों, हमारे मत नू है अगर भाई, यहाँ पे हरियाणा में ऐसा होता है कि मतलब मान लो बिना रैप्ट हमारे इंसान सुधरता नहीं है। ठीक है। तो ऐसा है भाई, अगर कुछ आर्गुमेंट नहीं होगा मान लो कोर्ट में, तो वेटिंग लिस्ट कैसे आएगी। वेटिंग लिस्ट तो भाई साहब अब एक ही तरीके से आ सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में कोई वकील, अच्छा सा वकील हो और वो मतलब अच्छी से सुनवाई करे। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम दूसरी बात ये है कि भाई ईडब्ल्यूएस वालों का क्या पंगा है। तो ईडब्ल्यूएस वालों का भाई कई यूट्यूबर कह रहे हैं कि भाई ईडब्ल्यूएस वालों ने ऐसे ऐसे केस कर रखा है, ये कर रखा है। तो ईडब्ल्यूएस का क्या होता है, ईडब्ल्यूएस हर साल 31 मार्च को एक्सपायर हो जाता है सभी का, मतलब उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। और 1 अप्रैल से नया ईडब्ल्यूएस बनवाना पड़ता है सभी को। तो कुछ बच्चों ने क्या केस कर रखा है, ये केस कर रखा है कि उनके पास है पुराना, मान ले 2023 में भर्ती निकली थी, तो उस इंसान के पास होना चाहिए 2023 का ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने पुराना लगा रखा है 2020 21 का 22 का, ये लगा रखे हैं उन्होंने। अब ये अपील ये क्यों है कि हमारा ईडब्ल्यूएस को मान्य किया जाए। ठीक है। और जो सरकार है वो इस चीज़ के अगेंस्ट में है। तो क्या है, मतलब इस चीज़ को बहुत ही लॉन्ग टर्म में लेके जाने की कोशिश हो रही है इस चीज़ में। ठीक है। तो इस चीज़ में भाई साहब थोड़ा बहुत अटका हुआ है ये वेटिंग का मामला। पर अभी मतलब इतनी घबराने की ऐसी मतलब जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको भी पता है आज 16 अप्रैल को ही कुछ वो आया था, नोटिफिकेशन आया था। इन नोटिफिकेशन कह रहा हूँ, कोई परफॉर्मेंस आया था इनका कि 37 बच्चे जिनका मेडिकल केस के द्वारा हो चुका है, वो अभी अप्रोच करो 23 से लेके 25 अप्रैल तक। ठीक है भाई साहब। उनकी ज्वाइनिंग 1 मई से है, मतलब एक बैच तो 1 मई से बनेगा, ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है। उसमें सब इंस्पेक्टर भी हैं, कांस्टेबल भी हैं, ड्राइवर भी हैं कुछ हमारे भाई, और कुछ हमारे भाई कांस्टेबल भी हैं। ठीक है। तो मतलब मेडिकल का थोड़ा बहुत पंगा तो क्लियर हुआ ना। तो मतलब तो जो भर्ती है अपनी 2023 वाले की, ये अटकी हुई है मेडिकल वाले बच्चों की वजह से, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चों ने केस ही इतनी कर चुके हैं वो। तो अभी मेडिकल का जैसे जैसे ही क्लियर होगा मेडिकल का, तो मई में फिर से एक बार रिवाइज होंगी पोस्ट कि कितनी पोस्ट खाली हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभी जो क्या है, अभी जो ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात ये है, जो किसी भी भाई ने जिसने भी दो केस कर रखे हैं, उन्होंने बहुत ही दम लगाना पड़ेगा केस के अंदर। अगर वो दम नहीं लगाएंगे तो वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। मैं आपको साफ अक्षरों में कह रहा हूँ ये बात। अगर वो दम लगाएंगे तो ही वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है भाई साहब। वो दम लगाएंगे मतलब उनका मतलब, इसका मतलब ये है कि उनका एडवोकेट कुछ आर्गूमेंट वगैरह कुछ करेगा। ठीक है। जैसे कि हमारे पीछे एक सर थे कोई एडवोकेट, उन्होंने बहुत ही अच्छी आर्गूमेंट की थी 2020 वाली भर्ती में। 2020 वाली भर्ती में जो दोनों वेटिंग लिस्ट आई थी, उनमें एक सर थे, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा उनका, पर मतलब बहुत ही अच्छी आर्गूमेंट की थी उन्होंने उस टाइम पे मैंने देखा था, सभी भाइयों ने देखा था। तो
मेरा कहने का निष्कर्ष यही है भाई साहब कि मतलब अपने एडवोकेट को ये चीज़ समझाओ या फिर कैसे भी करो, उनका एडवोकेट इस चीज़ को समझे कि बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। अभी ये समझो कि किसी बच्चे की एज भी जा चुकी है अभी, ठीक है, अभी एसएससी ने आज ये भी कह दिया है कि हमारा रिवाइज करके भेजेंगे, क्या पता उसके अंदर दिल्ली पुलिस की भर्ती 2026 में आए, उस बच्चे की एज जा चुकी हो, मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो अभी कुछ जो मतलब कह रहे हैं कि 400 कुछ वैकेंसी, 400 तो मतलब मैं अप्रोक्स कह रहा हूँ, 400 कुछ वैकेंसी खाली हैं, तो उनको हम मतलब ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि ये इनको भरा जाए। पर ये भरी तो जा सकती हैं, पर आप लोग ध्यान दो बहुत ही बारीकी से कि अगर एडवोकेट कुछ करेगा कोर्ट में तो ही वेटिंग लिस्ट आएगी। अगर इन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, एक बार भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया किसी भी केस में, 2 केस हैं कांस्टेबल के ऊपर, अगर एक में भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया ना तो वेटिंग लिस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगी। बेशक से किसी मंदिर में जोत लगा लेना, कुछ कर लेना, किसी को पैसे खिला लेना, ठीक है भाई साहब। तो यही मैं आपको चीज़ों को बताना चाह रहा था। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद।